ब्रिगेडियर फारूक साहब, फौज ये समझती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुल्क ऐसे जो इंतशारी टोले हैं उनके हाथों खुदा ना ख्वास्ता यरगमाल बना रहेगा। ये बड़ी संजीदा और बड़ी एक सीरियस सी हम स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं, बड़ा संजीदा मामला है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि जब लंदन में इस किस्म के रॉयट्स हुए थे आज से चंद साल पहले, तो विद इन 1 वीक और 10 डेज वहां पे वो कोर्ट्स जो है वो लगाए गए थे। जजेस अपना उन्होंने मुल्जिमों को, मुल्जिमान जो थे उनको सुबह शाम उन्होंने उनका ट्राई किया और मेरे ख्याल 10 से 12वें दिन तमाम पनिशमेंट उनको हैंड ओवर कर दी। बात खत्म हो गई, लोग अब उसको याद भी नहीं करते हैं। मेरा पॉइंट यह है कि जब तक ये एंटी टेररिज्म कोर्ट जो हमारे, जिनको हम ATCs कहते हैं, इनका बनाने का मकसद क्या था? स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल का मतलब ये नहीं कि 1.5-2 साल कोर्ट केसेस लटके। स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि जनाब चले डेली बेसिस पे अगर आप नहीं कर सकते हैं, बीच में मसले आ जाते हैं, वकील बीमार हो जाते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, कोई एविडेंस का मसला होता है, तो कम से कम हफ्तों में ये केसेस जो हैं इनके ट्रायल खत्म होने चाहिए और फैसला आना चाहिए, कन्विक्शन हो गई या बंदे को छोड़ दिया। यहाँ पे तो आप देखें 1 साल से ज्यादा हो गया और ये बात सही है। जब तक, इसका मतलब ये कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये 9 मई के जो केसेस कर रहे हैं वो अपना ये जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है ये ट्रायल कोर्ट पे ये ठीक नहीं चल रहा। या तो प्रोसिक्यूटर जो है वो कमजोर है, वो सही दिल से काम नहीं कर रहे हैं। और आज मैंने खबर पढ़ी है कि पेशावर में 40+ लोग जो है 9 मई के केस में सबको छोड़ दिया गया। ठीक है ना? इस तरह की कभी कभी खबरें हमें पंजाब से भी आती हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं मानता हूँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन फिर स्पीडी ट्रायल का क्या फायदा हुआ? ये तो मामला लटकता रहेगा जब तक 9 मई के मुजरिमान उनका एक फैसला नहीं होता। एटलीस्ट द ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन दिस वे और दैट वे, तो ये मुल्क में एक इंतशार वाली सूरत हाल, ये एक अनसर्टन सूरत हाल, आप डिजिटल दहशतगर्दी भी इसको कहें, उसके तहत जो लोग इंतशारी लोग हैं, ये मामला चलता रहेगा, विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट, भाई आपका काम है, या ये ATCs तो आते हैं अंडर दी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, भाई वो आप डेली बेसिस पे आप ट्रायल ऑर्डर करें, डेली बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए, कुछ तो केसेस अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ मामला लटक रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या है, वजह क्या है कि हमारे जजेस के जुडिशरी का एक नया माइंडसेट कुछ 2-2.5 महीने से मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना जी? और आप उसको मुज़ाहमती माइंडसेट कहें या आप उसको गुस्से वाला माइंडसेट कहें, कि वो मेरा आई डोंट नो, मैं ये बात कर भी सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी एक फैक्टर है। ये केसेस जो है उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह के चलने चाहिए। तो फॉर्मेशन कमांडर्स का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज है, रेलेवेंट है। हम को चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस हो गए 20 को तो रिलीज कर दिया गया था, गुड फॉर लैक ऑफ एविडेंस, बाकी 80 है, उनको जनाब जो अगर फाइनलाइज हो गए पब्लिक करें और बताएं कि ये जो उनकी कन्विक्शन हुई है, ताकि आगे जो किसी ने हाई कोर्ट में अपील करनी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जेल में है, ठीक है, वो करता रहेगा। लेकिन वो चैप्टर तो क्लोज होना चाहिए ना, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि बेसिक कोर्ट ने तो फैसला कर दिया। तो देखिए, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो स्पीडी जो बेसिक ट्रायल कोर्ट्स है, इस पे मामला लटकेगा तो ये मामला जो है फिर गंभीर होता जाएगा, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, और उसमें फिर वो सारी सूरत हाल पैदा होगी जो मैंने आपको बताया है, जिसकी वजह से अब हम डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, उसको हाईलाइट करें। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त आपका अफवाज पाकिस्तान का फोकस दहशतगर्दी पे बहुत बढ़ गया। ठीक है? और KP में, बलोचिस्तान में अब फिर एक 3-4 स्कूल जो हैं दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान में जलाए हैं इन द लास्ट 4 वीक्स। तो हमें वो बात वाली 2008 वाली सूरत बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कोई बड़े 2-3 भरपूर ऑपरेशन फौज को करने पड़े। सो ये जो 8-9 मई वाला जो मामला है, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लोज होगा। तो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्दी चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है जी हाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।